ये फोटो है ना, और ये करके। तो कल टाइम दिया था इसे कि लड़की भेज दे, इसने नहीं भेजी। और आज ये वो कल ही मैंने 12 या 2 बजे का टाइम होगा, इंटरनेट वगैरह पे सर्च किया। मुझे पता था कि ये खाली डब्बा है, हवाई फायर है बस इसके। तो मैंने सर्च किया था, क्योंकि एकदम से तो कोई नहीं भेज पाता। कॉल गर्ल सर्च करी थी, तो मैंने जिसका फ़ोटो भी दिखाया उसने कई फ़ोटो भेजे थे, वो फ़ोटो उसने भेजे, तो मैंने ये वाली लड़की सेलेक्ट करी। फ़ोटो देखकर ही सारा कुछ पता लग रहा था, सब कुछ, कि ये इंटरनेट से ली गई फ़ोटो है। ये इसके पास है भी नहीं है दरअसल, ये इंटरनेट से ली गई फ़ोटो है ना। और इसने मुझे सेंड करी, फ़ोटो बता देती है सब। तो बहरहाल मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लिए हैं। आज मैं पूरे टाइम वेट करता रहा, 1 घंटा वेट किया मैंने होटल के नीचे, मतलब बैठ के। और उसके बाद मैंने जब वो उसकी चैट जो उससे बात हुई थी वो मैंने देखी, तो उसने लिखा था कि वहाँ से पिकअप कर लेना। मैंने ठीक है भाई, मैंने कल को बहाना ना बना दे कि वो तो वहाँ खड़ी थी, आप नहीं पहुँचे, उससे क्या मतलब है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था या जो भी है। तो मैंने ऑटो किया, मुझे वो पढ़ के याद आया, तो मैंने ये ऑटो किया और चल उसे तय कर लिया भाई जाना आना है बस। तो कि जिससे मैं होटल का फ़ोटो ले आऊँ। तो मैं गया, तो चौराया पड़ता है आगे, डाक खाना है, चौराहा पड़ता है वो, बांस मंडी। हम्म, तो वहाँ से मुझे मुड़ना था। वहीं पे मतलब मुड़ते ही फ़ोन आ रहा था। मैंने वो मतलब मैसेज उसने किया, क्या वहीं, क्या मैसेज किया था, मैसेज देखना पड़ेगा क्या किया था। मतलब उससे बात हुई तो उसने पहुंचने को कहा कि वहीं पहुंचो। तो मैं पहुंच गया, पहुंच के मैंने सबसे पहले फ़ोटो लिया होटल का। मैं वहाँ देखता रहा, इंतज़ार देखता रहा। फिर कॉल आने लगी कि इस पर कॉल करो, नंबर पे, सर का नंबर है। जब सब कुछ तय हो गया, सर के नंबर पे फ़ोन करने का क्या मतलब है। जब तय हो, कौन है सर, क्या है सर, वही फालतू के बहाने, ड्रामे का मैं। तो फिर मैंने 5 या 10 मिनट वेट किया होगा, जब उसने नहीं माना ही, जब मैं क्यों फ़ोन के लिए बोलती रही, तो फिर मैं चला आया। 10 मिनट करीब रुक के चला आया, लौट गए। और अब मैंने उसके सिर्फ देखे हैं क्या क्या बोला है, मैंने उसे आंसर नहीं दिया, उसे आंसर नहीं दिया मैंने। अभी पता लगेगा तो ये एटीट्यूड किसे कहते हैं। जब ऐसी कोई बात आएगी ना, थक जाएगा, मैदान छोड़ के तू भागा, मैं नहीं। और सारी दुनिया जानती है मैदान छोड़ के कौन भागता है। अब देख, तेरे से चुटकी कैसे लेते हैं। मैं तो पूरी तैयारी से गया था, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के पूरा सेट हो गए। मैं तो तैयारी से गया था। हाँ, तू ही भागा। कभी तुझे डर था कि इसके बाद जो इल्ज़ाम इस पे हमने साजिशन लगाए हैं, फंसाने की कोशिश करी, इल्ज़ाम नहीं, फंसाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, उनमें ये उल्टे पड़ जाएंगे, सारी पोल पट्टी खुल के हाथ में आ जाएगी। और मैंने तुझे इसीलिए कल सब बताया था
कि इससे श्वेता के बयान भी सिद्ध होंगे कि श्वेता से उल्टे सीधे बयान कराए जा रहे हैं। वो तो अब भी सिद्ध हो गए। तू भाग गया, भाग गया। तू श्वेता से उल्टे सीधे बयान करा रहा है। इसे इस वीडियो को सर को ले जाके दे दे, है ना। उल्टे सीधे बयान करा रहा है तू, है ना। और जो गुदा बलात्कार का जो तूने इल्ज़ाम लगाया है, गुदा का सिर्फ बलात्कार होता है, वो सेक्स में नहीं आता है। ना इन चीज़ों की रजामंदी होती है, पत्नी तो थप्पड़ मार देती है ना। ये सिर्फ बलात्कार के चिन्ह है। और श्वेता मुझे थप्पड़ मार चुकी है, मैं कल भी कहा था। मैंने तुझे सब बताया, देख बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, बयान वगैरह ये सब वीडियो पड़ी हैं, मुझे अभी याद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। तो तूने वो प्रूव होने से रोकने के लिए ये सब किया। तुझे ना तो लड़की भेजनी थी और ना तूने कॉल गर्ल का भी नहीं भेजा, जो मैं खुद करना चाहता था प्रूव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तेरे सारे जो तूने उसमें रिपोर्ट में लिख रखा है ना, बकवास लिख रखा है, सिर्फ बकवास लिख रखा है इसने। तो मेरी माननीय सीएम साहब से प्रार्थना है कि इसकी गिरफ्तारी और रिमांड कराई जाए और पता कराया जाए कि ये सब जो है क्यों कर। इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा? मेरी श्वेता का उस कैद में गुदा बलात्कार तक किया गया, ये प्रूफ नहीं हुआ क्या अभी? गुदा बलात्कार तक किया गया है मेरी श्वेता का। ये अमानवीय कार्य हैं, ये अमानवीय टॉर्चर करने के, ये टॉर्चर करने के प्रमाण है, रंजिश निकालने के। और ऐसे काम ज़्यादातर ये भंगी वगैरह मुसलमान यही करते हैं, ऐसे काम जो गुदा बलात्कार करते हैं। ये चीज़ भी है, ये भी अलग नहीं है। ये सब काम भंगियों में, मुसलमान इन्हीं जातों में ज़्यादा है। ये भ्रष्ट लोग इन्हीं में मिलेंगे। कितना भी रिसर्च करा लीजिए आप, यही मिलेगा आपको। ये गुदा बलात्कार के तो मुगल में पहले से ये मुगल में दे रखा है। ये तो रहे यहीं ऐसे, वहीं से मालूम है। और भंगियों का तो मालूम है, मुझे पता लगा था। ये ऐसे ही काम करते हैं, ये नहीं जातों की वो है। क्योंकि पहले मैंने दिए थे, कितना वो बना, उसके हिसाब से वो सब कम पड़े होंगे शायद सबूत, है ना। तो पत्नी के साथ नहीं किया जाता ये सब, ये सारी दुनिया जानती है। कोई नहीं करता पत्नी के साथ, कोई नहीं कर सकता, वो फैमिली होती है। और अगर गुदा बलात्कार की तो बहुत बड़ी बात हो गई। श्वेता जरा सी बात पूछने के लिए थप्पड़ बजा चुकी है मुझ पे। जरा सी बात पूछने के लिए कि श्वेता तुम्हें पता नहीं चला था, तुम्हारे पैर पे हाथ रख रहा था वो, उसके लिए थप्पड़ बजा चुकी है वो मुझे, है ना। तो मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो थप्पड़ मार देती थी 1 सेकंड में। तो इसे झेलना तो बहुत मुश्किल है। ये बेबुनियाद है सब, ये सिर्फ उस गुंडे को बचाने के लिए है। इससे ज़्यादा और क्या साबित होगा? ये सिर्फ उस गुंडे को बचा रहा है, इसीलिए इसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। इसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। यही सब मैं एप्लीकेशन में लिख के दूंगा। कल तक लिख पाया तो कल तक देने आऊँगा, और परसों मेरे बेटे का पालना आएगा। परसों तो मैं आऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतने समय में ही बैठा मुझसे जाता नहीं है, तो मैं परेशान हो गया। तो मेरी प्रार्थना है कि इसकी गिरफ्तारी करी जाए और रिमांड पे इसे लिया जाए आज ही। क्योंकि ये मेरी श्वेता पे किए गए एक एक अत्याचार को दबा रहा है ज़बरदस्ती। ये सिद्ध होने में और कुछ नहीं रह रहा है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं।
ये सिद्ध होने में कुछ रह नहीं रहा, ये दबा रहा है ज़बरदस्ती। और इस पे मेरी हत्या का मुकदमा चलाया जाए, किसने ये सब सही बातें पता होते भी ना बता के भूखे रहने का जो करवाया है, इसके लिए मेरी हत्या के लिए वो करी जाए, क्योंकि मेरी दिमागी हालत बेकार हो चुकी है, मुझे याद वाद कुछ रहता नहीं है अब। तो इसकी गिरफ्तारी करी जाए। याद आ गया तो आ गया, वरना गया सब। वो मैंने मैसेज देखा तो याद आ गया कि उसने बाहर के लिए बोला था, रुकने के लिए, पिकअप करने के लिए मतलब। तो मैं गया, फ़ोटो खींच के लाया और आ गया। फ़ोटो मैंने उसे सेंड कर दिया, मैं खड़ा हूँ। तो इसे गिरफ्तार करके रिमांड पे लेने की कृपया प्रार्थना स्वीकार करें, आज ही, अभी और इसी वक्त। इसका गंदा चरित्र भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका गंदे चरित्र को मैं बर्दाश्त करके मैं टॉर्चर हो रहा हूँ। अब देखिए कि श्वेता के साथ उसे अकेला देख के कि इसके आगे पीछे अब कोई नहीं है बोलने वाला, है ना। वो तो हमारे कंट्रोल में है, कुछ नहीं कर सकता। और उसके साथ क्या क्या अत्याचार करे गए हैं, और इसके साथ वो सब करे गए उसके साथ में जो जो मैंने बताया है, और जो जो इन कंडीशनों में होते हैं, जो जो इन कंडीशनों में होते हैं, जिनकी मैंने वीडियो देखी, वो सब कुछ भी हुआ है। इन सब चीज़ों से प्रूव होता है। मैंने तो सिर्फ अंदाजे से बोला था कि ऐसा भी हुआ होगा, गुदा बलात्कार भी हुआ होगा, तो इसने वो एक्सेप्ट कर लिया, बार बार मेरे ऊपर डालना शुरू कर दिया। क्योंकि और इससे पहले किसी रिपोर्ट में नहीं था कि ये जो है, अब आप देखिए कि श्वेता से कैसे गलत बयान कराया जा रहा है। ये देखिए आप कि श्वेता से कैसे बयान कराया जा रहा है, उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है। ये कोई जांच वांच वाला नहीं है, ये जो है सिर्फ गैंगस्टर है, देशद्रोही। ये सिर्फ गैंगस्टर है, देशद्रोही है, बिना सिर पैर की बातें करता है ये। और वैसे भी इसकी दोनों बातें कटी हुई हैं। एक तरफ ये कहता है अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था, एक तरफ गुदा बलात्कार भी मेरे ऊपर डालना चाहता है। वैसे भी कटी हुई हैं इसकी बातें, विरोधाभासी। कृपया आज और अभी इसे गिरफ्तार करके रिमांड पे लेने की कृपा करें, लखनऊ में ही। वरना ये श्वेता पे अत्याचार होते रहेंगे, और ये उस गुंडे को छुड़ाने की फिराक में पूरे तरीके से घुमा हुआ है। सजा कम से कम हो, रिमांड के बिना।